नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो भी इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक शब्द के हिंदी मीनिंग को बताऊंगी, फिर उसको सेंटेंस में कैसे पढ़ेंगे ये भी आप लोगों को सिखाते जाऊंगी, और साथ साथ में हम लोग ग्रामर और वोकैबुलरी के पोर्शन को भी कवर करते जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है, और जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। तो इन दोनों ही सेक्शन में जो भी वर्ड्स आप लोगों को लगे कि ये सब नया है, उसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की स्टोरी है किंग्स पेट। यहाँ पे किंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, जिसका मतलब होता है का। तो इसको पढ़ेंगे राजा का पालतू। पेट का मतलब होता है पालतू। तो लिखा है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक किंग राजा वॉज क्रॉसिंग, पार कर रहा था। ये क्रॉसिंग हमारा क्रॉस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। क्रॉस का मतलब होता है पार होना, और यहाँ पे इसको वॉज के साथ यूज किया गया है, और ये स्ट्रक्चर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसको पढ़ेंगे पार कर रहा था। द सल्ट्री, तपता हुआ। सल्ट्री का मतलब होता है तपता हुआ। डेजर्ट, रेगिस्तान को। तो इस लाइन को पढ़ेंगे एक समय की बात है, एक राजा तपता हुआ रेगिस्तान को पार कर रहा था। हिज, उसका, पेट, पालतू, हॉक, बाज। हॉक का मतलब होता है बाज। वॉज पर्च्ड, बैठा हुआ था। ये पर्च्ड हमारा पर्च वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। पर्च का मतलब होता है बैठना, और यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो हॉक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि वो बैठा हुआ था। ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। तो इस लाइन को पढ़ेंगे उसका पालतू बाज बैठा हुआ था हमेशा की तरह उसके कंधे पर। द हॉट, गर्म, सन, धूप। यहाँ पे सन का मतलब धूप है, ना कि सन का मतलब सूरज है। मेड, कर दिया, और ये मेड हमारा मेक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मेक का मतलब है यहाँ पे करना, और जब भी सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे मेड का मतलब पढ़ेंगे कर दिया। हिम, उसको, थ्रस्टी, प्यासा। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। एंड, और, ही, वह। यहाँ पे ही का मतलब है वह। वेंट, निकल गया, और ये वेंट हमारा गो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। गो का मतलब होता है जाना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए वेंट का मतलब पढ़ेंगे निकल गया। टू लुक फॉर, खोजने के लिए। टू लुक फॉर का मतलब होता है खोजने के लिए, और क्या खोजने के लिए? एक स्ट्रीम, मतलब झरना। स्ट्रीम का मतलब होता है झरना। तो इस लाइन को पढ़ेंगे गर्म धूप ने उसे प्यासा कर दिया और वह झरना को खोजने के लिए निकल गया। लकीली, सौभाग्य से, ही, उसे। यहाँ पे ही का मतलब है उसे, और यहाँ पे ही का मतलब था वह। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे वर्ड होते हैं जो सेम होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से चेंज करता है। तो यहाँ पे मीनिंग है उसे चांस्ड अपॉन, अचानक से मिल गया, और ये चांस्ड अपॉन हमारा चांस अपॉन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में इसको यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको? अचानक से मिल गया,
अ एक फाउंटेन, फव्वारा। फाउंटेन का मतलब यहाँ पे क्या है? फव्वारा, मतलब पानी का फव्वारा। नॉट वेरी फार, ज्यादा दूर में नहीं, मतलब थोड़ी ही दूर में। तो इस लाइन में लिखा है उसे थोड़ी ही दूर में पानी का फव्वारा अचानक से मिल गया। ही, वह नेल्ट डाउन, नीचे झुका। और ये नेल्ट डाउन हमारा नील डाउन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। नील डाउन का मतलब होता है नीचे झुकना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए नेल्ट डाउन का मतलब पढ़ेंगे नीचे झुका। एंड और वॉज था, अबाउट टू करने वाला, मतलब करने वाला था। क्या करने वाला था? ड्रिंक, पीना, द वाटर, पानी, मतलब पानी को पीने वाला था। व्हेन, जब, सडनली, अचानक से, द हॉक, बाज ने सूप डाउन, झपट्टा मारा। और ये सूप डाउन हमारा सूप डाउन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सूप डाउन का मतलब होता है झपट्टा मारना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए सूप डाउन का मतलब पढ़ेंगे झपट्टा मारा। एंड और पैक्ड, चोंच मारा। और ये पैक्ड भी हमारा क्या है? पैक वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। पैक का मतलब होता है चोंच मारना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए पैक्ड का मतलब पढ़ेंगे चोंच मारा। हिज, उसके, यहाँ पे हिज का मतलब है उसके, हैंड, हाथ को। तो इस लाइन में लिखा है जब वह झुककर पानी पीने ही वाला था तब अचानक से बाज ने उसके हाथ को चोंच मारा और झपट्टा मारा। द किंग, राजा, वॉज, हुआ। यहाँ पे वॉज का मतलब है हुआ। क्या हुआ? वेरी, बहुत, सरप्राइज्ड, हैरान, एट दिस, इसके, ऑड बिहेवियर, अजीब व्यवहार से। ऑड का मतलब यहाँ पे है अजीब, ठीक है। ऑफ का हिज, अपने, पेट, पालतू के। तो इसको पढ़ेंगे राजा अपने पालतू के इस अजीब व्यवहार से बहुत ज्यादा हैरान हुआ। ही, वह, स्टूप्ड, झुका। ये स्टूप्ड क्या है हमारा? स्टूप वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। स्टूप का मतलब होता है झुकना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए स्टूप्ड का मतलब पढ़ेंगे झुका। डाउन, नीचे। टू ड्रिंक, पीने के लिए। द वाटर, पानी। अगेन, फिर से, मतलब वह फिर से पानी पीने के लिए नीचे झुका। बट, लेकिन, द हॉक, बाज ने पैक्ड, चोंच मारा। ये पैक्ड क्या है? ये पैक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। पैक का मतलब होता है चोंच मारना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा जा रहा है, इसलिए पैक्ड का मतलब पढ़ेंगे चोंच मारा। हिज, उसके, हैंड, हाथ को, अगेन, फिर से, मतलब बाज ने उसके हाथ को फिर से चोंच मारा। इन में, अ फिट, आवेश, ऑफ रेज, गुस्से के। फिट का मतलब यहाँ पर है आवेश, और रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो इन अ फिट ऑफ रेज का मतलब पढ़ेंगे गुस्से के आवेश में। द थ्रस्टी, प्यासा। किंग, राजा। ड्रू, निकाला। ये ड्रू क्या है हमारा? ड्रॉ वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। ड्रॉ का मतलब यहाँ पर है निकालना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए ड्रू का मतलब पढ़ेंगे निकाला। हिज, अपने, सोर्ड, तलवार को। सोर्ड का मतलब होता है तलवार। एंड और किल्ड, मार दिया। और ये किल्ड हमारा किल वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। किल का मतलब होता है मारना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में कहा जा रहा है, इसलिए किल्ड का मतलब पढ़ेंगे मार दिया। द हॉक, बाज को। तो इस लाइन में लिखा है गुस्से के आवेश में प्यासे राजा ने अपने तलवार को निकाला और बाज को मार दिया। When, जब। ही, वह, स्टूप्ड, झुका। ये स्टूप्ड हमारा स्टूप वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। स्टूप का मतलब होता है झुकना,
और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में इसको यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए स्टूप्ड का मतलब पढ़ेंगे झुका, डाउन नीचे। समथिंग कुछ ग्लिसेंड चमका, और ये ग्लिसेंड हमारा ग्लिसन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ग्लिसन का मतलब होता है चमकना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में इसको यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए ग्लिसेंड का मतलब पढ़ेंगे चमका। इन में द वाटर पानी में, मतलब पानी में कुछ चमका। इट यह वॉज था एक फियर्स मतलब भयानक, फियर्स का मतलब होता है भयानक। पॉइजनस जहरीला, स्नेक सांप, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, तो यहाँ पे लिखा है यह एक जहरीला सांप था। द किंग राजा न्यू जानता था, और ये न्यू हमारा क्या है, नो वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। नो का मतलब होता है जानना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा जा रहा है, इसलिए न्यू का मतलब पढ़ेंगे जानता था। दैट की अ सिंगल एक सिप, घूट, सिप का मतलब होता है घूट, ऑफ का दैट उस वाटर पानी का, मतलब राजा जानता था कि उस पानी का एक भी घूंट वुड हैव किल्ड मार सकता था। किल्ड, ये किल्ड हमारा क्या है, किल वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। किल का मतलब होता है मारना, और यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव को यूज किया गया है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग पास्ट की पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए करते हैं, इसलिए वुड हैव किल्ड का मतलब पढ़ेंगे मार सकता था, हिम उसको, मतलब उस पानी का एक घूंट उसको मार सकता था। ही वह नाव अब अंडरस्टूड समझ गया, ये अंडरस्टूड हमारा क्या है, अंडरस्टैंड वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए अंडरस्टूड का मतलब पढ़ेंगे समझ गया। व्हाट क्या, द हॉक बाज हैड बीन ट्राइंग, कोशिश कर रहा था। ट्राइंग जो है ये हमारा ट्राई वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और यहाँ पे ट्राइंग के साथ हैड बीन को यूज किया गया है, और ये स्ट्रक्चर हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, इसलिए हैड बीन ट्राइंग का मतलब पढ़ेंगे कोशिश कर रहा था, टू डू करने का, तो इसको पढ़ेंगे वह अब समझ गया कि बाज क्या करने की कोशिश कर रहा था। ही वह सेट बैठा, ये सेट क्या है हमारा, सिट वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। सिट का मतलब होता है बैठना, और यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है इसको क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए सेट का मतलब पढ़ेंगे बैठा। बिसाइड बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। द डेड मरे हुए, हॉक बाज के, एंड और मॉन्ड रोया, ये मॉन्ड हमारा क्या है, मॉन वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। मॉन का मतलब होता है रोना, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म में इसको पढ़ेंगे रोया, मतलब वह मरे हुए बाज के बगल में बैठा और रोया। इट इज, यह है, ये जो एस है ये शॉर्ट फॉर्म में इज को लिखा गया है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे इट्स, यानी यह है क्या है, अ हैवी भावनात्मक, हैवी का मतलब है यहाँ पे भावनात्मक, स्टोरी कहानी, मतलब यह एक भावनात्मक कहानी है। अ क्लासिक रिमाइंडर जरूरी सबक, क्लासिक रिमाइंडर का मतलब क्या है, जरूरी सबक। ऑफ हाउ कैसे, एक्टिंग कदम उठाना, इन में अ फिट ऑफ रेज गुस्से के आवेश में, फिट का मतलब होता है आवेश और रेज का मतलब होता है गुस्सा, यानी कैसे गुस्से के आवेश में कदम उठाना कैन लीड ले जा सकती है टू डीप गहरे रिग्रेट पछतावे में, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो ये कहानी हमें क्या सबक दे रही है कि कैसे गुस्से के आवेश में लिया गया कदम हमें पछतावे की ओर ले जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।